नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पर। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा और हमारे साथ जुड़ गए हैं एलजेपीआर के राष्ट्रीय प्रवक्ता विभव कुमार झा। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। सर, जन स्वराज पार्टी की आज लॉन्चिंग हुई, तो ये जन स्वराज एलजेपीआर के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? क्या चुनौती देगा एलजेपीआर को जन स्वराज? देखिए, कोई चुनौती की बात नहीं है। हम बड़े भाई प्रशांत किशोर जी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अल्टीमेटली बिहार में एक और दल आया, एक और पार्टी का गठन हुआ, हम उनको स्वागत करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार का विकास कैसे होगा। बिहार का जो मेजर माइग्रेशन हुआ, गांव का गांव खाली हो गया, लोग रोज़गार के लिए लोग बाहर जाने लगे, लोग पढ़ाई करने के लिए। जिम्मेदार किसको मानते हैं? उसकी जिम्मेदार जो मौजूदा सरकार, उस समय की सरकार थी, वही जिम्मेदार है। अब आगे आरजेडी ही थी। पीछे 15 साल में ही मेजर माइग्रेशन हुआ यहाँ पर, लोग चले, गांव का गांव खाली हो गया। अब अगर प्रशांत किशोर जी आके बिहार को अगर वो डेवलप करते हैं, जात पात, यहाँ देखिए कास्टिज्म है, हर जात पात से ही नेताओं ने यहाँ उलझा के रखा हुआ है इस राज्य को। यहाँ डेवलपमेंट का कोई इशू ही नहीं रहा। एलजेपीआर भी जात पात में उलझा के रखी नहीं, है ऐसा नहीं है। एलजेपीआर में आप देखेंगे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जिस तरीके से उन्होंने, उनकी जो टीम आप देखेंगे, हर लोग उसमें, मैं तो कह रहा हूँ कि जिस चीज़ को वो रिप्रेजेंट करने के लिए लोग उनको कहते हैं कि आप पासवान जाति के जो है, मैं देखता हूँ कि जो और अलग अलग जो जाति के लोग हैं, ज़्यादा तो वही है। आती है तो जो एलजेपीआर के सुप्रीमो हैं चिराग पासवान, वो बहुत ज़्यादा एंग्री यंगमैन बन जाते हैं उस दौरान। तो ये जाति की राजनीति पे नहीं, सबसे क्यों वो फोकस करते हैं? हमारे नेता चिराग जी जितने हंसमुख और जितने जो एक लोगों के साथ जो इनका एक जो व्यवहार रहता है, वो तो कभी आज तक मैंने तो नहीं देखा उनको एंग्री या कोई नाराज। बयान आया है कि हमारी जाति के साथ अन्याय होगा तो हम मंत्री पद छोड़ देंगे। ठीक है, जाति ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि बिहार, उनका हमेशा फोकस बिहार रहा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जिस तरीके से ड्राफ्टिंग उन्होंने की है कि बिहार का डेवलपमेंट किस तरीके से हो, बिहार में एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके से आगे बढ़े, बिहार में हेल्थ किस तरीके से आगे बढ़े, तो उस वजह से उनका ये रहता है कि जो उस चीज़ के लिए जो अगेंस्ट में अगर सरकार कोई काम कर रही, कोalition गवर्नमेंट है, कुछ उनको लगेगा कि, तो वो मंत्री पद भी छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि उस लालच से बने हुए कि मैं मंत्री हूँ, आप कुछ भी कर, बिहार के लिए कुछ ना करें। उनका उस परिप्रेक्ष्य में ये बयान था कि ऐसा नहीं कि उनके जात के लिए उन्होंने ये क्या, उन्होंने हर जात हर धर्म के लोगों की समायोजन है लोक जनशक्ति पार्टी। इसलिए हर जात हर कास्ट, हम लोग अगली जाति से आते हैं मिथिलांचल से, तो हम लोग भी उनके साथ हैं, उनकी टीम के सदस्य हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि आप जो है पासवान जाति की ही पार्टी है। हर तरीके के हर तरह के लोग, वो आप राजद को ये चीज़ कह सकते हैं कि वो MY समीकरण पर उन्होंने काम किया, मुस्लिम और यादव पे उन्होंने काम किया। आप इस पार्टी को नहीं कह सकते। आप मुकेश सहनी जी को आप कह सकते हैं कि उन्होंने मल्लाहों के लिए जो है, मछुआरों के लिए एक अलग पार्टी जो है उन्होंने बना दी। हमारे यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी में ऐसा नहीं है। चिराग पासवान जी ने जब से पार्टी का नेतृत्व शुरू किया है, हर जात हर धर्म के लोग, आप देखेंगे पूरी टीम देख लीजिए, आप नेशनल टीम देखिए, आप स्टेट की टीम देखिए, आप देखिए ना, हमारे 5 सीट हमारे को मिली लोकसभा चुनाव में। 5 में आप देखिए कि 2 महिलाओं को मौका मिला, युवाओं को मौका मिला। अब आप अलग अलग कास्ट कॉम्बिनेशन उसमें आप देख लीजिए, तो उससे ही आपको पता चलेगा कि चिराग जी की जो सोच है, चिराग जी किस तरीके से आगे ले जाना चाह रहे हैं पूरे बिहार को। आने वाले समय में वो बिहार के ही नहीं, मुझे तो एक, अगर आप कहेंगे कि एक सामान्य नागरिक के नाते अगर आप पूछेंगे तो वो, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल फैमिली है, हमें ऐसा पता चल जाता, हम लोगों ने बचपन से यही सब देखा। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो भारत के भविष्य हैं। भारत अभी तो बिहार इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार में उनका नेतृत्व हम सबको मिले, बिहार वासियों को मिले, और बिहार जो है जात पात से ऊपर उठे, एक विकसित राज्य जो हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात की तरह हम देखते हैं। जात पात से ऊपर उठे, तो जातिगत जनगणना का इतना सपोर्ट क्यों करते हैं फिर? जातिगत जनगणना के साथ सुर से सुर मिलाते हुए दिखते हैं। जातिगत जनगणना का सपोर्ट हम लोगों ने नहीं किया। जातिगत जनगणना ठीक है, सरकार की, यहाँ मौजूदा सरकार नीतीश कुमार जी की, और ये महागठबंधन के साथ जब ये लोग साथ में थे, जब उनकी सरकार थी, तो उनकी एक नीति थी कि उस चीज़ का, जो हम लोगों ने उस चीज़ का विरोध किया था कि जातिगत जनगणना का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, उसकी जरूरत ही नहीं है। नजर आया, बयान आया मीडिया में उनका। अब सरकार यहाँ, हम लोग अब साथ में कोलिशन है, हमारे सरकार के मुखिया हैं प्रदेश में,
तो सब मिल के ही चलना पड़ता है। लेकिन शुरू में हम लोगों ने इस चीज़ को विरोध किया था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तो आप जैसा कह रहे हैं कि शुरू में हमने विरोध किया था, फिर एक ऐसा भी लगता है चिराग पासवान का जो बयान आता है, हमेशा वो ऐसी बयानबाजी करते हैं, तो लगता है कि नहीं ये अब एनडीए के पक्षधर नहीं हैं, या फिर ऐसा लगता है कि एनडीए के विरोध में शुरू बोल रहे में हैं? मैं आपको बताऊं, रामविलास पासवान जी हमारे पार्टी के संस्थापक हैं रहे। उन्होंने ही इस चीज़ को बयान 2019-20 में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ही कहा था कि उनकी ही सोच थी कि लगातार 2014 में उन्होंने कहा था, चिराग जी ने कहा था अपने पिताजी से, संस्थापक जो थे रामविलास पासवान जी, की अब मोदी जी का समय आ गया, मोदी जी ही देश को रूल करेंगे और मोदी जी ही देश को अच्छा कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। इसलिए मोदी के हनुमान बन गए। ये कांग्रेस की बस की बात नहीं है, ये विपक्षी दल की, महागठबंधन की, चाहे कितना बड़ा महागठबंधन बना ले, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये सरकार के मोदी जी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ। आज तक कोई भी कैंडिडेट 2020 में अगर उतारा, कोई भी एनडीए बीजेपी के या मोदी जी के खिलाफ उन्होंने एक शब्द भी कहीं कुछ नहीं बोला। बोर्ड के खिलाफ हो जाते हैं, जिसका बिल खुद मोदी जी ने पास करवाया, उसको उसके खिलाफ बोलते हैं। फिर कोटे में कोटा के भीतर जो आए बात सामने आई, उसके खिलाफ बोलते हैं। तो कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं बोलते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पार्टी की एक अलग कार्यकारिणी होती है, उस बैठक में ये निर्णय होता है कि उसको इस तरीके से बात को आगे रखा जाए। तो ये किस तरह के हनुमान है जो अपने ही राम के विरुद्ध जा रहे हैं? कुछ राम के विरुद्ध कभी नहीं जा रहे हैं, वो तो लगातार मोदी के हनुमान हैं, मोदी के हनुमान रहेंगे। अब देखिए, जब मोदी जी, जब मोदी कहाँ विरोध में, लगातार 2020 में चुनाव हुआ, 2024 में देखिए 5 के 5 मोदी जी और चिराग जी के ही कंपेनिंग से आप देखिए 5 की 5 सीटों जो है एलजेपी-आर के पास, एलजेपी-आर के खाते में आई। आप देखिए जेडीयू को भी इतनी सीटें नहीं मिली, आप देखिए बीजेपी को भी इतनी सीटें नहीं मिली। 100% स्ट्राइक रेट अगर चिराग जी, तो लोग इन दोनों की जोड़ी को आशीर्वाद देते हैं, प्रधानमंत्री जी को और चिराग जी की, दोनों की जो जोड़ी है। तो ऐसा नहीं है, मोदी के हनुमान अगर इस देश में कोई अगर है तो चिराग जी हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है, पूरा देश की मीडिया कह रही है। आज्ञा का पालन करते हुए नजर तो नहीं आते हैं, बोल देते हैं कुछ। जब प्रधानमंत्री जी उनको देखते हैं तो आपने देखा होगा हर चैनल पे गले वही लगाते हैं, प्रधानमंत्री ही गले लगाते हैं पकड़ के कि चिराग आ गए, चिराग आ गए। मुजफ्फरपुर, वहाँ हाजीपुर में रैली हुई, सबसे पहले जब उन्होंने पैर छू के आशीर्वाद लिया, उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो ऐसा तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, आप लोगों को कहाँ से दिख रहा है, भगवान जाने। अच्छा, एक और बात कि जैसे कल उनका बयान आया और उसके दूसरे दिन ही जनसुराज पार्टी की लॉन्चिंग हो गई, तो क्या कुछ जनसुराज से भी एलजेपी-आर का तालमेल बन रहा है? इस वजह से कल ऐसी बयान आए कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। उस चीज़ को आप नहीं जोड़ सकते, अलग अलग प्लानिंग इनकी 2 तारीख की पहले से प्लानिंग थी। अब बाढ़ आ गई, एकदम से उत्तर बिहार में बाढ़ आ गई, चिराग जी वहाँ गए, लोगों को राहत सामग्री बांटने, वहाँ लोगों को दुख दर्द बांटने गए वहाँ। तो इस वजह से वहाँ उस दिन किसी पत्रकार ने पूछ लिया, तो उस चीज़ को आप एक साथ जो जोड़ नहीं सकते। इनका तो 2 तारीख से पहले से ही प्लान था प्रशांत किशोर जी का कि महात्मा गांधी जी के इसमें 2 दिन करेंगे वो। तो ऐसा उस चीज़ को आप नहीं जोड़ सकते हैं कि दोनों साथ साथ। आने वाले समय में, भविष्य में क्या रणनीति बनेगी, क्या कॉम्बिनेशन होगा, वो तो अभी भविष्य के गर्भ में अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी एनडीए पूरा सशक्त है, हमारी पार्टी एलजेपी-आर प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग हैं और साथ रहेंगे। झारखंड चुनाव आने वाला है, तो झारखंड चुनाव के लिए एलजेपी-आर ने क्या रोड मैप बनाया, कितने सीटों पर लड़ने वाली है? देखिए, हमारी रीजनल पार्टी है, हम लोग बिहार की पार्टी है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी भी अलग अलग राज्यों में चुनाव में हम लोग हिस्सा लें, हमारे कैंडिडेट खड़े हों, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हर राज्य में, हर ज़िले में रहे। तो बस यही है कि हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में भी अपना पैर पसारें, हम लोग अपना संगठन का विस्तार करें वहाँ। तो वो कैसे होगा? वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने से होता है, पूरा टीम बनती है स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की। सपोर्ट करेगी ना एलजेपी-आर को वहाँ? वो आगे समय बताएगा उसको। अगर अलायंस कुछ सीटों पे अलायंस करना हुआ तो अलायंस सब कुछ प्रधानमंत्री जी और माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और गृह मंत्री जी हैं, उनसे राय विचार करके ही सब कुछ, क्योंकि हम लोग एनडीए के पार्ट हैं, सब कुछ उनसे बात करके ही, उनकी सहमति लेके ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे बढ़ेंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें खबर फर्स्ट के साथ।